मेरा नाम है विवेक शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री, उसके हमने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पर हम कुछ ऐसी आइडेंटिटीज देखेंगे जिनके बिहाफ पर हम कई प्रूफ के क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर? तो अब आप कहोगे सर ये प्रूफ के क्वेश्चंस और आइडेंटिटी का क्या फायदा है? तो बेटा बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में जब क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको प्रूफ ही करने होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो इतना हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में समझा वो आपके आगे चल के बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला 11th 12th में। बट अब से हम जो आइडेंटिटीज वाला पार्ट सीखेंगे और थीटाज में 360 वाली चीजें जो हम सीखते हैं वो सारे हमारे बहुत काम आते हैं। तो आज हम उसमें से आइडेंटिटी वाला पार्ट लेकर आ रहे हैं और थीटा के जो 360 डिग्री तक के चेंजेस है वो सारे आप 11th 12th में सीखेंगे। तो आज हम आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब ध्यान से देखो, आपने एक आइडेंटिटी यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपने अक्सर टाइम एक आइडेंटिटी याद जरूर करी होगी, वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये आइडेंटिटी आपने बहुत बार पढ़ी है और आपको याद भी हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि सर ये फिजिकली पॉसिबल है या नहीं है, या सिर्फ ये आइडेंटिटी कैसे बनी? तो ध्यान से देख लो, पहले बात कर लेते हैं कैसे बनी। तो ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस और इसका स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और उसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करो तो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यदि आप एलसीएम लोगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब हुआ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और याद करो, ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसका क्या मतलब हो जाता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर बिकम्स 1। तो यहां से पहली बात तो ये हुआ कि ये बात सही है। क्लियर? अब यदि आप देखो तो आइडेंटिटी हमने क्या लिखी है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसी एक नहीं 3 आइडेंटिटीज है। क्लियर? कौन कौन सी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बट बच्चों, यदि आप बहुत समझदार हैं तो आप एक बात याद रखिएगा हमेशा कि आपको मेनली सिर्फ ये एक आइडेंटिटी याद रखनी है। यदि आपने इस एक आइडेंटिटी को याद रखा तो मैं गारंटी देता हूं आपको बाकी कोई आइडेंटिटी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अक्सर बच्चों का कंफ्यूजन ही होता है कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर था या 1 प्लस सेक स्क्वायर होता है। हम अक्सर टाइम ये भूल जाते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है या 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर होता है, हमें ये याद नहीं रहता। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज हैं जो हमारे काम आती हैं वो सारी सिखा देता हूं। चलो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इससे हम देखें तो एक आइडेंटिटी तो ये होती है, इससे 2 आइडेंटिटीज और बन जाती है। कौन कौन सी जो हमारे काम आती है? वो आ जाती है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे सर क्या बदल रहे हो, तो आपने इधर उधर ही शिफ्ट करा। बिल्कुल करा बच्चों, पर यही चीजें आपको बहुत बार देखने को मिलेंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आपको याद आना चाहिए कि इसकी वैल्यू ये लिखी जा सकती। क्लियर? तो ये चीजें याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? और साथ ही साथ यदि मैं इसको अलग तरीके से लिखूं तो एक और हो जाती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये 2 आइडेंटिटीज के साथ आपकी दोनों इसके रिलेटेड तीनों आइडेंटिटीज तो हो गई। अब ये वाली आपके कैसे काम आएगी ये भी अभी आपको दिखाते हैं। अब इसके बाद आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर वो आइडेंटिटीज याद कैसे करनी है। ठीक है, आइडेंटिटी तो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और कंफ्यूजन ये है कि सर हम अक्सर टाइम ये भूल जाते हैं कि टेन आगे आएगा या सेक आगे आएगा। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए बच्चों ध्यान से देख लो, आपको क्या करना है। क्या करो, आप इसी आइडेंटिटी को लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इस पूरी आइडेंटिटी में डिवाइड बाय आप क्या करोगे? cos स्क्वायर थीटा। LHS और RHS दोनों साइड पर आप किससे डिवाइड कर दोगे? cos स्क्वायर थीटा से। तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यदि आपने एक बार ये बात याद कर ली
तो अब देखो आपको ये आइडेंटिटी बड़े आराम से याद हो जाएगी जो हम sec cos की बात करते हैं। देखो ध्यान से क्या होती है, cos से cos कटा तो कितना आया, यदि आपको याद हो तो sin अपॉन cos क्या हो जाता है 10, तो 10 का स्क्वायर तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos क्या हो जाता है बच्चों sec, तो sec स्क्वायर थीटा। अब जब भी आपको कभी कंफ्यूजन हो कि 1 के साथ sec आता है या tan आता है तो इस प्रोसेस को याद कीजिए और आपको हमेशा ये वाली आइडेंटिटी याद आ जाएगी। यस और नो, क्लियर? तो ये हो गई हमारी दूसरी आइडेंटिटी। इससे रिलेटेड यदि हम और देखें कौन कौन सी आइडेंटिटी बन सकती है, तो एक आइडेंटिटी जो हमारी बन जाती है यहां से ही, वो क्या बन जाती है, 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? और इसके कई सवाल भी ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। एक बात याद रखना, इसको आप कैसे और लिख सकते हो, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको ये वाली चीज यदि याद रह गई तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, उस सवाल आपका मिनटों में से घटकर सेकंडों में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक और जो होता है वो होता है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर एक ही आइडेंटिटी से 2-3 आइडेंटिटी और हो गई है टोटल, तो अब हमारे पास 6 याद करने वाली बातें हो गई। एक ये वाली हो गई, एक ये, क्लियर, एक स्टेटमेंट हम ये याद करेंगे आइडेंटिटी के फॉर्म में, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब बचते हैं हमारे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट और कॉसेक, ठीक है। अब इनको भी याद कर लेते हैं, तो ध्यान से देखो इसको भी कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखो। इस बेसिक आइडेंटिटी पर ही अभी आपने किससे डिवाइड किया था, कॉस स्क्वायर से। अब इसी बेसिक आइडेंटिटी पर, ठीक है, वापस से देख लो, इस बेसिक आइडेंटिटी पर अब हम क्या करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इस बार हम इसको डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि याद करो तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है बच्चों, कॉट, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन अपॉन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां वैल्यू बनेगी, यहां इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक और आइडेंटिटी होगी। और यहां पर भी बच्चों को कई बार, क्योंकि ये आइडेंटिटी बहुत कम काम आती है, तो अक्सर टाइम ये भी कंफ्यूजन होता है कि 1 किसके साथ है, तो ये आइडेंटिटी को भी यदि आपने बेसिक आइडेंटिटी से रिलेट कर लिया तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप बेसिक देखो आपने कौन कौन सी आइडेंटिटीज याद कर ली है। एक आपको याद करनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्लियर, एक आइडेंटिटी को याद करनी है। अब दिमाग में यहीं पर आप इसमें कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर दो, तो कॉस से कॉस कटा तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो गया 10, तो मतलब tan स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। और अब इसी आइडेंटिटी में आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर का, तो कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो यहां से आपको बात समझ में आई, क्लियर। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद हो गई तो आपका सारा काम हो गया। और बहुत अच्छे बच्चों के लिए मैंने हमेशा बोला है सिर्फ ये एक आइडेंटिटी काम करती है, ये एक आइडेंटिटी याद कर लो, ये तीनों आपको याद हो जाएंगी और इससे सारी रिलेटेड फॉर्म्स आपको याद हो जाएंगी, क्लियर। अब आप चाहो तो अप्लाई करके देख लो, इसमें भी परपेंडिकुलर बेस वाला कॉन्सेप्ट आपको बन जाएगा और आपको वहां पर आंसर मिल जाएगा, पर जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली बच्चे इसको ऐसे के ऐसे ही याद कर लेते हैं और इनका काम चल जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम उन सवालों पर जो कि हमें प्रूफ करने और प्रूफ के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखते हैं। चलो आया पहला क्वेश्चन, ये आ गया, क्या है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को प्रूफ करो कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है, क्लियर। तो कभी भी प्रूफ का जब आप क्वेश्चन करने जाओगे बच्चों, तो क्या करना होता है, कैसे स्टार्ट होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप किसी भी प्रूफ के क्वेश्चन का LHS एज इट इज उतारते हो, तो यहां क्या उतरेगा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा।
अब कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप कहोगे सर आपने साइन कॉस में क्यों बदला। बच्चों कभी भी क्वेश्चन को करते टाइम ये जरूर ध्यान रखना कि आपको लाना क्या है। हमारे जो आरएचएस में है वहां कॉस साइन कॉस की बात चल रही है। जब साइन कॉस की ही बात चल रही है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हमें साइन कॉस से रिलेटेड टर्म्स लेनी है। तो हम कोशिश करते हैं कि एलएचएस के जो भी पार्ट है हम उनको साइन कॉस में बदल दें। बट ये भी बात ध्यान रखना कि हमें किस पॉइंट पे बदलना चाहिए ये आना चाहिए। पता लगे हम किसी ऐसे पॉइंट पर उसको कन्वर्ट कर दे जहां से सवाल फैल जाए, तो हमें ऐसा नहीं करना होता। हमें क्वेश्चन में साइन कॉस की टर्म्स को भी वहां यूज करेंगे जहां से हमारा सवाल पास हो जाए, छोटा हो जाए और हमारे को हेल्प हो जाए। तो यहां पर हमने इसको स्टार्टिंग में कर लिया, कॉस अपॉन साइन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आप ऐसा करोगे तो इसके बाद मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा कि एक ही स्टेप की जा सकती है, इसके बाद एलसीएम। तो साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ तो कॉस थीटा बचा। इस कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ तो साइन थीटा बचा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से देखो मेरा डिनोमिनेटर जो था वो तो मेरे को दिख रहा है कि यही आ रहा था, यही आ गया है। ऊपर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब किसको करूं, तो कॉस से तो कॉस चाहिए, तो कॉस तो नहीं कर सकते। किसको कन्वर्ट करना चाहिए, साइन को, क्योंकि साइन दिख रहा है जबकि ऊपर साइन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। जब आप इसको ऐसा करने जाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ इस वाले को खोलो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। नीचे कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज। जब आप इसको करोगे तो क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर। और यही हमारा आरएचएस पार्ट हो गया। तो इसका मतलब हमारा एलएचएस से चले और आरएचएस प्रूफ कर दिया, हो गया प्रूफ, क्लियर। तो देखो हमने बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं करा जो आपको आता ना हो। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रूफ के क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट्स पे आइडेंटिटी लगती है और कुछ पॉइंट्स पर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लगती है। जैसे टेन को साइन कॉस में बदला जा सकता है, कॉट को साइन कॉस में बदला जा सकता है, कॉसेक को आप जो है साइन में बदल सकते हैं और सेक को आप कॉस में बदल सकते हैं। तो यहां पर जब बदलने इंटरचेंज की बात आती है तो आपको याद होने चाहिए कि कॉसेक साइन में बदल जाता है, सेक आपका कॉस में बदल जाता है। इन चीजों को आप करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हम प्रूफ के लिए। अब ये क्वेश्चन यहां पर इतना सारा दे रखा है और उसके बोला है कि 1 लाना है, क्लियर। तो अब इनमें से इन सबको हम क्या कर सकते हैं, तो वही पहली एलएचएस स्टेप लिख देंगे हम, क्लियर। और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करना चालू करेंगे। अच्छा देखो आइडेंटिटीज हमारे पास सबकी है, टेन की भी है, सेक की भी है, कॉसेक की भी है, कॉट की भी है। बट कभी भी यदि बच्चे को बात की जाए तो उसको सबसे इजी आइडेंटिटी लगती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 तो हम क्या करेंगे, हम उसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करना चाहेंगे। और जब हम ऐसा काम करना चाहेंगे तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि इन सबको साइन कॉस में बदल दो। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लीजिए, यहां एलसीएम साइन आएगा, साइन ए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, यहां लेते हैं। तो यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा विच मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, साइन ए कॉस ए, क्लियर। जब आप ऐसा करोगे तो क्या ऊपर हो जाएगा, कॉस से कॉस कटा तो साइन स्क्वायर ए और साइन से साइन कटा तो कॉस स्क्वायर ए, क्लियर।
अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ कन्वर्ट, जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी उनको कन्वर्ट कीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए। अब यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1। तो आप इसको चाहे तो खींच सकते हैं किसी पॉइंट तक या डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। जब भी आप किसी आइडेंटिटी का यूज करें तो प्लीज साइड में मेंशन करें कि आपने कौन कौन सी आइडेंटिटीज इस सवाल के इस स्टेप पर यूज करी है, ताकि सामने वाले को पता हो कि एक्चुअली आपने कैसे कन्वर्ट करा। तो आपको क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज लिखने की जगह आप चाहते हो तो एक बात और भी लिख सकते हो डायरेक्ट सीधा ही कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यदि आपको अलग अलग आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ी है, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, तो फिर वो आप अलग से मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप सिंपल इसको करते रहिए। क्लियर, यहां पर 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ए कॉस ए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा, एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, फिर दूसरे साइन ए से ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो साइन से तो पूरे साइन कट गए, कैंसिल आउट हो गए। दूसरा देखते हैं, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, क्लियर, और एक कॉस ए से ये दूसरा पूरा कॉस ए कट जाएगा। तो यहां पर ओवरऑल 1/1 बचेगा, जिसका मतलब कितना हो जाएगा 1, विच इज इक्वल्स टू आर RHS। क्लियर, तो बात समझ में आई। तो ये है बेसिक आइडेंटिटीज जो हमने सीखे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ छोटे से क्वेश्चन। अगली क्लास में बच्चों हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स और जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रूव करने हैं, अराउंड 18 क्वेश्चंस हैं, तो हम वो अगले क्लासेस में, अगले वीडियो लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आएंगे। प्लीज बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको ये चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ऐसे क्यों आइडेंटिटीज बनती है वो भी समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप अपने लिए कमेंट डाल सकते हैं, हम उनके भी आपको जवाब जरूर से जरूर देंगे। थैंक यू।